हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 5.4 सॉल्व। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.4 जो है वो पूरा सॉल्व करेंगे और इसी के साथ हमारे सारे प्रैक्टिस सेट्स जो है प्रोबेबिलिटी चैप्टर के वो कंप्लीट हो जाएंगे और फिर हम लोग प्रॉब्लम सेट को भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो प्रैक्टिस सेट 5.4 है दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्रैक्टिस सेट 5.4 में हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। ओके, सबको पता होगा, शायद आपने प्रैक्टिस सेट 5.4 जो है हमारा उसके रिलेटेड जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो आपने देखे होंगे, है ना। तो प्रैक्टिस सेट 5.4 में हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। और प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करते हैं? हम लोग इवेंट की फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करते हैं? इवेंट की फाइंड करते हैं। और इवेंट क्या होता है वो सब हमने ऑलरेडी सब कुछ देखा है। और प्रोबेबिलिटी का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला भी है, वो फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो वो फॉर्मूला क्या है वो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम जरूर डिस्कस करेंगे। तो चलो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वन देखो क्या है, टोटल 5 क्वेश्चंस है। ओके, फटाफट सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी है। तो फर्स्ट वन देखो क्या है, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन आएगा ना, देखो एक चीज हमेशा अपने दिमाग में रख लो, जब भी आपको एग्जाम में प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिख रहा है तो वो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। ओके, एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, 2 कॉइन्स आर टॉस। ये हमारा क्या है, ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है इस क्वेश्चन का। उसके बाद यहाँ पे हमको क्या बोला है, हमको कौन से इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इवेंट्स है, नीचे देखो नंबर 1 इवेंट ये है हमारा एंड नंबर 2 इवेंट ये है हमारा। तो ये दोनों इवेंट की हमको क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे चलो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सोल्यूशन से। ओके, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले सोल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना उसको लिख देंगे। तो जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, 2 कॉइन्स आर टॉस। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे सोल्यूशन में, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। ओके, तो हमने यहाँ पे हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, सैंपल स्पेस लिखेंगे। ओके, तो सैंपल स्पेस को हम लोग कैपिटल लेटर एस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल लेटर एस। और सैंपल स्पेस क्या होता है, जो भी हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसका जब हम लोग क्या करते हैं, सेट लेते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो ये जो हमारा यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट है इसके क्या क्या आउटकम हो सकते हैं, चलो बताओ आप। जब 2 कॉइन्स को हम लोग टॉस करेंगे तो हमको क्या क्या आउटकम में मिल सकता है, क्या क्या मिल सकता है हमको, या तो क्या मिल सकता है हमको, दोनों कॉइन्स पे हेड मिल सकता है, या फिर क्या मिल सकता है, फर्स्ट कॉइन पे हेड और सेकंड कॉइन पे टेल मिल सकता है, या फिर क्या हो सकता है, फर्स्ट कॉइन पे टेल और सेकंड कॉइन पे हेड मिल सकता है, या फिर दोनों कॉइन पे टेल मिल सकता है ना। तो ये क्या हो गए हमारे ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पे देखो ये सारे क्या है हमारे ऑल द पॉसिबल आउटकम्स है। और जब हम लोग सारे पॉसिबल आउटकम्स का सेट लेते हैं, सेट मतलब क्या, सेट मतलब क्या, जो आउटकम्स है उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या करने का, लिखने का, और आउटकम्स को सेपरेटेड बाय कॉमा करके लिखने का, इसी को तो सेट बोलते हैं ना। सेट को देखो हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में किया है, ये लिस्टिंग मेथड है सेट का, है ना। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या है, एक सैंपल स्पेस एक सेट ही तो है। सैंपल स्पेस इज नथिंग बट एक सेट है। किसका सेट है, आउटकम्स का सेट है। ओके, तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस, क्लियर है इतना। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। ओके, इसको क्या रीड करते हैं बताओ, इसको हम लोग रीड करते हैं नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। और वो कितने हैं, यहाँ पे कितने सैंपल पॉइंट्स है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। इतना समझ में आ गया। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास 2 इवेंट्स है। अब ये इवेंट्स को सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सेट के फॉर्म में लिखेंगे। ओके, सेट के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, लेट करके ले लेते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला जो इवेंट है उसको हम लोग ले लेते हैं इवेंट ए।
ओके, इवेंट ए ले लेते हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि इवेंट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, राइट। कैपिटल लेटर आप कोई भी कैपिटल लेटर यूज कर सकते हो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड पी क्यू, ओके, लेकिन एस मत यूज करना। इवेंट को डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर एस मत यूज करना। क्यों? क्योंकि सैंपल स्पेस के लिए ऑलरेडी एस रिजर्व हो चुका है, क्योंकि हम लोग सैंपल स्पेस को कैपिटल लेटर एस से डिनोट करते हैं ना, इसलिए इवेंट को हम लोग कोई भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर एस। ठीक है, तो यहां पे हमने इवेंट ए ले लिया है। इवेंट ए हमारा क्या है? गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो यहां पे हम लोग पहले तो लिख देते हैं इवेंट ए जो है हमारा, यहां पे लिख देते हैं गेटिंग एटलीस्ट। ये देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में करा रही हूं, यानी कि सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस, इवेंट वगैरह। ये फर्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में कराऊंगी, फिर आगे के क्वेश्चन हम लोग बहुत फटाफट कर लेंगे। ठीक है, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड है, तो यहाँ पे लिख देते हैं वन हेड। तो यहाँ पे देखो ये है हमारा इवेंट ए। अब हम लोग इवेंट को क्या करने वाले हैं? सेट के फॉर्म में लिखेंगे। ओके, सेट के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इवेंट ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट हम लोग लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखो एक्चुअली में ये इवेंट ए नहीं है, एक्चुअली में ये क्या है? इवेंट ए की कंडीशन है। थोड़ा सा आप डेप्थ में समझने की कोशिश करो। यहाँ पे लिखा है ना ये गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, ये क्या है? ये इवेंट ए की कंडीशन है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो कंडीशन है इवेंट ए की, इसके फेवर में कौन कौन से आउटकम्स है वो अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारी कंडीशन फॉर इवेंट ए? गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। जैसे कि आप लोग को पता है एटलीस्ट मतलब क्या? एटलीस्ट मतलब कम से कम। ओके, एटलीस्ट मतलब कम से कम, यानी कि एटलीस्ट वन का मतलब क्या होगा? एटलीस्ट वन का मतलब होगा कम से कम एक हेड होना चाहिए। ओके, कम से कम एक हेड मतलब क्या? कम से कम एक हेड का मतलब होता है एक हेड तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन अगर दो हेड आए हैं, दो हेड मिले हैं तो भी चलेगा। ओके, यानी कि एक से ज्यादा हेड्स भी अगर हमको मिलते हैं तो भी चलेगा, वो वाले आउटकम भी क्या होंगे? इस कंडीशन के फेवर में होंगे। एटलीस्ट मतलब कम से कम। ओके, कम से कम एक बोला है ना, तो अगर एक से ज्यादा हेड्स भी मिले तो भी चलेगा। तो यानी कि यहाँ पे गेटिंग एटलीस्ट वन हेड मतलब क्या? यहाँ पे देखो इस कंडीशन के फेवर में कौन कौन से आउटकम्स है? तो सबसे पहला हमारा आउटकम है हेड हेड। तो क्या ये वाला जो आउटकम है, क्या ये वाला जो आउटकम है वो इस कंडीशन के फेवर में है? हाँ है, क्योंकि यहाँ पे दो हेड है। तो दो हेड मतलब क्या? दो हेड चलेगा कि नहीं चलेगा? यस चलेगा, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट वन हेड बोला है ना। एटलीस्ट वन हेड मतलब क्या? एक हेड या फिर एक से ज्यादा हेड हुए तो भी चलेगा, यानी कि यहाँ पे दो हेड है तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा। ओके, तो यानी कि ये जो आउटकम है वो इस वाले कंडीशन का फेवरेबल आउटकम है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया उसको। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हेड टेल। हाँ, हेड टेल भी चलेगा, क्योंकि इस आउटकम में तो एक हेड है। ओके, एटलीस्ट वन मतलब एक हेड चाहिए, तो एक हेड है यहाँ पे। और थर्ड आउटकम देखो हमारा क्या है? टेल हेड। तो इसमें भी एक हेड है, यानी कि ये वाला जो आउटकम है इसमें भी क्या है? एक हेड तो है, एटलीस्ट वन हेड तो है, यानी कि ये वाला भी हमारा क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम हो गया। और ये वाला देखो, ये वाला आउटकम टेल वाला हमारा फेवरेबल आउटकम नहीं है, क्योंकि इसमें एटलीस्ट मतलब एक भी हेड नहीं है, इसलिए ये फेवरेबल आउटकम नहीं होगा। और अब हम लोग कर देंगे कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यानी कि यहाँ पे देखो सिंपल सी भाषा में बोलूं ना, ये देखो ये जो कंडीशन है इसके फेवर में हमारे कौन कौन से आउटकम है? एक तो है हेड हेड, एक है हेड टेल और एक है टेल हेड। ये तीनों क्या है? हमारे फेवरेबल आउटकम है। ओके, फेवरेबल आउटकम्स है। कौन से कंडीशन के फेवरेबल आउटकम से? ये वाली जो कंडीशन है ना, इसके फेवरेबल आउटकम है। और जब हम लोग क्या करते हैं? फेवरेबल आउटकम का सेट लेते हैं। अब सेट का मतलब क्या होता है? सेट का मतलब होता है कि ये सारे आउटकम्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो और ये सारे आउटकम्स को क्या करो? सेपरेटेड बाय कॉमा करके लिख दो। तो अगर हम लोग क्या करते हैं? फेवरेबल आउटकम का सेट लेते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं इवेंट। तो यहाँ पे इवेंट ए हो गया हमारा। ये समझ में आ गया? इवेंट ए। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए। तो कितने सैंपल पॉइंट्स है इवेंट ए के अंदर? 1 2 3, तो यहाँ पे आ गया 3।
ओके अब हमको क्या फाइंड करनी है, ये इवेंट ए जो है इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, देखो दिस इज इंपॉर्टेंट, अब हम लोग को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यहाँ पे स्टॉप नहीं होना है, हमारा सोल्यूशन खत्म नहीं हुआ है। अब तो हमारा मेन जो इंपॉर्टेंट है, जो हमको फाइंड करना है, वो अब हम फाइंड करेंगे। तो अब हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज गिवन बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। ये है हमारा फॉर्मूला, ये है हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या है, यहाँ पे कोई हमारा इवेंट है और सपोज करो हमको उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इसको क्या रीड करते हैं, इसको रीड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए कितना है, 3 है, तो 3 लिख देंगे, अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस कितना है, 4 है, तो नीचे आ जाएगा 4। तो यानी कि ये है हमारा आंसर 3/4, 3/4 इज अवर आंसर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो मैं थोड़ा सा आपको डेप्थ में समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 कॉइन्स क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, 2 कॉइन्स हम लोग टॉस कर रहे हैं और उसमें हमको क्या मिलता है, एटलीस्ट 1 हेड मिलता है, एटलीस्ट 1 हेड मिलता है। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 3/4 है। 3/4 होता है, 3/4 का मतलब होता है 75%। यानी कि अगर हम लोग 2 कॉइन्स को क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं और हमको एटलीस्ट 1 हेड मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 3/4। 3/4 मतलब 75%। 75% प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम लोग ने 2 कॉइन्स को टॉस किया तो हमको एटलीस्ट 1 हेड मिल सकता है। समझ में आया, इसका मतलब ये होता है। चलो अभी हम लोग देखते हैं इवेंट बी, यानी कि ये जो सेकेंड इवेंट लिखा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको हम लोग नाम दे देते हैं इवेंट बी। ओके तो यहाँ पे 1 मिनट, कौन सा कलर लूं, लेट मी डिसाइड। हाँ, इवेंट बी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही सब लिखना है, ठीक है, इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। तो इवेंट बी हमारा क्या है, गेटिंग नो हेड। ओके तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं गेटिंग नो हेड, यानी कि यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमको क्या मिलता है, एक भी हेड नहीं मिलता है। ओके समझ में आया, क्वेश्चन क्या है हमारा कि अगर हम लोग 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमको एक भी हेड नहीं मिलेगा, क्या प्रोबेबिलिटी है बताओ, तो वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये इवेंट को हम लोग सेट के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो, एक्चुअली में यहाँ पे ये जो होता है ना, मैं थोड़ा सा डेप्थ में समझाती हूँ, बरोबर, मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर से या रट के नहीं समझाती हूँ, मैं थोड़ा सा समझाऊंगी तो अच्छे से समझाऊंगी। यहाँ पे ये जो गेटिंग नो हेड लिखा है ना, ये क्या है, हमारी कंडीशन है इवेंट की, ये इवेंट नहीं है, ये इवेंट की कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन जो है इवेंट बी की वो क्या है, गेटिंग नो हेड। गेटिंग नो हेड मतलब इस कंडीशन के फेवर में कौन कौन से आउटकम्स हो जाएंगे, हमारा ये वाला आउटकम, सिर्फ एक ही आउटकम होगा, सिर्फ एक ही आउटकम होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला जो आउटकम है ना, इसमें एक भी हेड नहीं है, बाकी सब में आपको एक हेड तो दिख ही जाएगा, एटलीस्ट 1 हेड तो दिख ही जाएगा। लेकिन ये वाला जो आउटकम है इसमें क्या है, एक भी हेड नहीं है, तो ये जो आउटकम है वो क्या हो जाएगा, हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा इस कंडीशन का। और जब हम लोग फेवरेबल आउटकम का सेट लेते हैं तो उसी को तो हम लोग इवेंट बोलते हैं ना। तो यानी कि इवेंट बी इज इक्वल टू व्हाट, टेल। ओके बस यही है। ओके टी और ये जो टी है इसके बीच में कॉमा मत डाल देना, कॉमा डालोगे तो ऐसा लगेगा कि सेपरेट हो जाएंगे वो। ओके तो ये टी और टी मतलब टेल टेल, ये वाला ऐसा वाला आउटकम है जो इस कंडीशन के फेवर में है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा इवेंट बी। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी कितना है, 1 है, तो 1 लिख देंगे। अब क्या फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। अब आता है हमारा मेन, दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस एस। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अगर तुम लोग को नहीं आता है या अगर ये फॉर्मूला में आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो प्लीज थोड़ा सा आप अपना कंफ्यूजन दूर कर लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी है तो ऊपर क्या होगा, बी होगा,
और नीचे हमारा क्या होता है, s होता है, यानी कि नीचे वाला जो है ना ये वाला पोर्शन तो सेम ही होता है पूरे फॉर्मूला में, यानी कि नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर में क्या होता है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस होता है। ओके, अगर हम लोग इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर बी लिखेंगे, और अगर हम लोग इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। यहाँ पे भी ए होगा तो यहाँ पे न्यूमरेटर में भी क्या होगा, ए होगा। ठीक है, न्यूमरेटर में भी क्या होगा, ए होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो ऊपर यहाँ पे बी होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, बी होगा। तो चलो अभी इस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करते हैं। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट बी कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1, और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस कितना है, 4 है, तो 4, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या मिला, 1/4। 1/4 का मतलब होता है 25%। ओके, 25% होता है। अब ये मुझे कैसे पता, क्योंकि मैं टीचर हूँ, क्योंकि मैं दीदी हूँ, और थोड़ा बहुत तो पता होगा ना, एक्सपीरियंस के बदौलत पता होता है। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको भी ऐसे मतलब आपको भी अगर क्या करना है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे देखो 1/4 क्या है, एक फ्रैक्शन है, राइट। 1/4 इज नथिंग बट अ फ्रैक्शन। तो अगर आपको फ्रैक्शन को क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करो, उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय 100 करो और इसको सॉल्व करो, तो जो भी आंसर आता है वो परसेंटेज में हो जाता है। तो अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे, दैट इज 4 1 = 4, 4 2 = 8, 2 बचेगा, 4 5 = 20, यानी कि क्या आंसर आया, 25, यानी कि 1/4 का मतलब होता है 25%। ठीक है, ये कुछ करना नहीं है, ये हमारे सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना जरूरी क्यों है, क्योंकि आप थोड़ा सा डेप्थ में समझ पाओगे। ओके, ये जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं ना, देखो थ्योरी इज वेरी इजी, ये 2 मिनट के क्वेश्चन से हो जाएगी, बट मुझे आपको थोड़ा सा लॉजिकली भी समझाना है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो 25% होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमको ये इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जब हम लोग क्या करते हैं, देखो हमको आंसर जो मिला है ना, इसको मैं थोड़ा सा बताती हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, तो जो प्रोबेबिलिटी है कि हमको एक भी हेड नहीं मिलेगा, वो क्या है, 1/4 है। 1/4 मतलब 25% प्रोबेबिलिटी है, यानी कि 25% की प्रोबेबिलिटी है कि हमको एक भी हेड नहीं मिलेगा। समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया फर्स्ट वन। अब इसको थोड़ा सा और डेप्थ में समझेंगे। देखो जैसे कि यहाँ पे देखो, थोड़ा सा मैं और समझाती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो 2 इवेंट्स है ना, ये दोनों इवेंट्स बहुत ही कमाल के इवेंट्स दिए इन लोग ने। रुको बताती हूँ। देखो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, 2 कॉइन्स को हम लोग साथ में टॉस कर रहे हैं, तो हमको क्या क्या आउटकम मिल सकते हैं। या तो हमको हेड हेड मिल सकता है दोनों कॉइन पे, या फिर हेड टेल मिल सकता है, या फिर टेल हेड मिल सकता है, या फिर टेल टेल मिल सकता है। तो अगर मैं आपको सच बोलूं ना, तो ये देखो इसकी आने की जो पॉसिबिलिटी है, या इसकी आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 25%। इसके आने की भी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 25%। और इसके आने की भी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, 25%। और इसके आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी क्या है, 25%। ये तो हमने ओरली कर दिया। देखो आप लोग दिमाग लगाओ, जैसे कि अगर सपोज करो हम लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, हेड मिलता है या फिर टेल मिलता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि मतलब कि हाफ चांसेस है दोनों के आने के। हाफ का मतलब क्या होता है, 50%, राइट। तो यानी कि 50-50% चांसेस है दोनों के आने के, यानी कि हेड और टेल आने के। वैसे ही अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 कॉइन्स को साथ में, यहाँ पे सॉरी 1 मिनट, हाँ आपको शायद दिख रहा नहीं होगा, हाँ। तो वैसे ही अगर सपोज करो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 कॉइन को साथ में टॉस कर रहे हैं, तो हमको क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या आउटकम मिल सकता है। एक तो ये मिल सकता है, एक तो ये या एक तो ये, है ना। तो सबकी आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। वही तो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। जब हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन किया था तो उसमें हमने बोला था कि हम ये ऐसे एक्सपेरिमेंट है जिसमें सारे आउटकम की आने की जो पॉसिबिलिटी है वो इक्वल होगी। तो यानी कि यहाँ पे देखो, इसके आने के जो चांस है वो है 25%, इसके आने के 25%, इसके आने के 25%, इसके आने के 25%। और अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो यानी कि ये आउटकम के आने के जो चांसेस है वो है 1/4, इसके भी 1/4, इसके भी 1/4, इसके भी 1/4। ओके, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा और ये परसेंटेज के फॉर्म में लिखा है। तो अगर तुम लोग ये ऐड करोगे ना, यहाँ पे देखो ये 25% प्लस 25% प्लस 25% प्लस 25% करोगे तो आपको 100% मिलेगा। ओके, वैसे ही आप लोग अगर फ्रैक्शन वाले को ऐड करोगे, यानी कि 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 करोगे तो आपको 1 मिलेगा।
है ना। और मैंने आपको बेसिक वाले वीडियो में बताया था कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन के जब भी फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो क्या होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 1। और अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी को क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं परसेंटेज के फॉर्म में, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0% एंड स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 100%। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या बताने चाहती हूँ, जो हमारा फर्स्ट वाला जो इवेंट था इसमें क्या था, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। गेटिंग एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग दो कॉइन्स को क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमको एटलीस्ट एक हेड मिलेगा। एटलीस्ट एक हेड मिलेगा मतलब या तो ये मिलेगा, या तो ये मिलेगा, या तो ये मिलेगा। अगर ये तीनों में से कुछ भी मिल गया तो इसका मतलब हमारी वो जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी। ओके, तो गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो देखो हमको आंसर में क्या आया था, 3/4 आया था। 3/4 मतलब 75%। और अगर तुम लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो 25% प्लस 25% प्लस 25% होता है 75%, है ना। और यहाँ पे अगर तुम लोग फ्रैक्शन को ऐड करोगे, दैट इज 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 करोगे तो आपको 3/4 ही मिलेगा। वैसे ही जो इवेंट बी था, इवेंट बी एकदम अलग था, इवेंट 1 से एकदम अलग था। इवेंट बी में क्या था, गेटिंग नो हेड। नो हेड मतलब क्या, एक भी हेड नहीं मिलना चाहिए। तो एक भी हेड नहीं मिलना चाहिए, तो इस कंडीशन के फेवर में हमारा कौन सा वाला आउटकम था, ये वाला, सिर्फ ये वाला आउटकम था। और इसकी आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 25%। ये हमने ओरली अभी मैंने आपको बताया ना 25% है। 25% मतलब 1/4, यानी कि 1/4 हमारा आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1/4 आया था हमको, है ना। तो ये दोनों जो इवेंट्स दिए थे ना, यहाँ पे इवेंट ए और इवेंट बी, यहाँ पे जो हमारे थे ना वो एकदम ही अलग थे, एकदम ही क्या थे, अलग थे, है ना। तो इससे हमको समझ में आ रहा है। तो आई होप आपको मैं जो बताना चाहती हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड वन करते हैं। ज्यादा कंफ्यूज नहीं करती वरना आप बोलोगे बोर हो जाओगे। तो चलो सेकेंड वन करते हैं। सेकेंड वन क्या दिया है, इफ 2 डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। यहाँ पे देखो हमारे पास 3 इवेंट्स है। ये इवेंट्स नहीं है, बेसिकली ये इवेंट्स की कंडीशंस यहाँ पे दिए रहते हैं, ठीक है। ये देखो 3 कंडीशंस है हमारे इवेंट्स के, तो हमको ये तीनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट इवेंट है इसको ए ले लेंगे, इसको बी ले लेंगे और इसको सी ले लेंगे। वो तो हम लोग जब लिखेंगे सोल्यूशन में तब हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। लेकिन उससे भी पहले देखो, मैंने जैसे कि आप लोग को बताया कि जब भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है तो अपने दिमाग में एक चीज नोट कर लो कि सबसे पहले तो यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया होगा। और जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, 2 डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। तो ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, सबसे पहले तो उसका सैंपल स्पेस लिखेंगे और फिर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। ये पहले स्टेप्स कर लो, यानी कि सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस लिख दो। ये सबसे पहला आपका काम होना चाहिए सोल्यूशन में। तो चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हमारा जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो लिखेंगे। तो जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, 2 डाइज आर रोल्ड, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे देखो जो हमारा सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा, आपको पता होगा, जो जब 2 डाइस को साथ में रोल करते हैं तो हमको कितने आउटकम्स मिलते हैं, 36 आउटकम्स मिलते हैं, है ना। यानी कि हमको क्या क्या मिल सकता है, या तो हमको दोनों डाइज में क्या मिल सकता है, 1-1 मिल सकता है, या फिर फर्स्ट डाई में 1 मिल सकता है, सेकेंड डाई पे 2 मिल सकता है ना। ये वाला आउटकम आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान से देख लो कि मैं कैसे लिख रही हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, देखो कैसे लिख रही हूँ। यहाँ पे कॉमा डालेंगे, उसके बाद हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर लिखेंगे 1,3 और फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर अगेन कॉमा, फिर हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर 1,4, ऐसे फिर ब्रैकेट क्लोज किया, उसके बाद कॉमा, ब्रैकेट ओपन 1,5 ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा, ब्रैकेट ओपन 1,6 ब्रैकेट क्लोज कॉमा। उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट मत लगा देना, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हमारा नेक्स्ट होगा 2,1 ब्रैकेट के अंदर, ओके, और फिर 2,2, फिर होगा हमारा 2,3। ये आउटकम आपको बहुत अच्छे से लिखने आने चाहिए, ओके, क्योंकि बच्चे लोग है ना आउटकम लिखते टाइम यानी कि सैंपल स्पेस लिखते टाइम बहुत मिस्टेक करते हैं, क्योंकि हमने पेपर चेक किए हैं तो हमको आइडिया है कि बच्चों का कहाँ पे मिस्टेक होता है। तो प्लीज ये आउटकम को लिखने की आप लोग क्या करो, प्रैक्टिस करो थोड़ा सा,
ओके क्योंकि कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, कॉमा देना भूल जाते हैं, कॉमा देना भूल जाते हैं मतलब उसका उनका फिर क्या हो जाता है 31, यानी कि 3,1 लिखना है ना, तो वो क्या लिख लेते हैं 31 लिख देते हैं। तो दिस इज नॉट अ राइट वे ना, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो मैं ये फटाफट लिखती हूँ एंड देन हम लोग आगे का पार्ट करते हैं। ओके तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने सैंपल स्पेस लिख दिया है। ओके यहाँ पे देखो, जब भी हम लोग क्या करते हैं, 2 डाइस को साथ में रोल करते हैं तो ये हो गए हमारे सारे आउटकम्स। ओके तो यहाँ पे देखो सैंपल स्पेस लिखा है। सैंपल स्पेस के टाइम पे, सैंपल स्पेस को लिखते टाइम आपको क्या ख्याल में रखना है, देखो स्टार्टिंग में एक कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए और यहाँ पे देखो लास्ट में भी क्या होना चाहिए, एक कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए। और जो हमारे सारे जो आउटकम्स है उसको क्या करेंगे हम लोग, सेपरेटेड बाय कॉमा करके लिखेंगे, यानी कि देखो यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे भी कॉमा है, यहाँ पे भी कॉमा है। तो ये छोटे छोटे चीजों का आप ख्याल रखो, ठीक है। तो चलो ये सैंपल स्पेस हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, अभी नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। तो वो कितना होगा, वो है हमारे पास 36, है ना। यहाँ पे देखो, ये अगर आप लोग सैंपल पॉइंट्स को काउंट करोगे तो आपको 36 सैंपल पॉइंट्स मिलेंगे। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 36। इतना समझ में आया। ओके अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर जो दिया है, ऊपर हमको क्या क्वेश्चन में पूछा है कि यहाँ पे देखो ये हमारे पास 3 इवेंट्स है, इनकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखो, ये जो फर्स्ट वन में जो इवेंट है उसको हमने लिया है इवेंट ए, जो सेकेंड वन में जो इवेंट है उसको हम लोग ले रहे हैं इवेंट बी। ओके और जो थर्ड वन में जो हमारा इवेंट है उसको ले रहे हैं इवेंट सी। तो यहाँ पे देखो नीचे हम लोग क्या करेंगे, नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, नीचे हम लोग ऐसे लिखेंगे इवेंट ए। इवेंट ए जो है वो क्या है हमारा, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10। ओके यानी कि यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारे इवेंट की कंडीशन है। अब ये इवेंट की जो कंडीशन है, इस कंडीशन के फेवर में कौन कौन से आउटकम्स होंगे वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो कंडीशन है वो क्या बोलता है हमको, सम मतलब क्या, सम मतलब एडिशन या ऐड करना, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10। एटलीस्ट 10 का मतलब आपको पता होगा, राइट। एटलीस्ट 10 मतलब क्या, कम से कम 10 होना चाहिए। कम से कम 10 होना चाहिए मतलब क्या, कि 10 चलेगा या फिर 10 से ऊपर अगर कोई भी नंबर आया, दैट इज 11 आया, 12 आया, 13 आया तो भी चलेगा। ओके यानी कि जो अपर फेस में जो डिजिट्स मिलते हैं उनको जब हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो कितना मिलना चाहिए, एटलीस्ट 10 मिलना चाहिए। एटलीस्ट 10 मतलब क्या, मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। लेकिन अपर लिमिट की कोई लिमिट नहीं है। ओके अपर लिमिट की कोई लिमिट नहीं है, यानी कि मिनिमम 10 चाहिए। लेकिन अगर 10 से ज्यादा भी आया, 10 से ज्यादा भी अगर कोई नंबर आया, दैट इज 11 आया, 12 आया, 13 आया तो भी चलेगा। ओके तो यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग इस कंडीशन के फेवर में कौन कौन से आउटकम्स होंगे और फिर उन लोग को हम लोग क्या करेंगे, सेट के फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ पे इवेंट ए लिखेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने दोबारा क्या किया है, दोबारा मैंने यहाँ पे सैंपल स्पेस लिखा है, लेकिन ये आपको नहीं लिखना है। मैंने यहाँ पे दोबारा ये पूरा सैंपल स्पेस क्यों लिखा है, क्योंकि अभी हम लोग देखो ये वाली जो हमारी कंडीशन है, इवेंट ए की जो कंडीशन है, इसके फेवर में कौन कौन से आउटकम्स होंगे वो अभी हम लोग आउटकम्स क्या करने वाले हैं, फाइंड करने वाले हैं, बरोबर। तो यानी कि बार बार ऊपर जाने से अच्छा मैंने क्या किया, जो सैंपल स्पेस है उसको थोड़ा सा कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट कर लिया, ताकि अभी हम लोग हमारा जो ये कंडीशन है उसके फेवर में जो आउटकम्स होंगे उनको अच्छे से फाइंड कर सके। ठीक है तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10। एटलीस्ट 10 मतलब कम से कम 10 होना चाहिए। ओके तो यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट आउटकम है, ये देखो ये जो फर्स्ट आउटकम है, इसके अपर फेस में जो डिजिट्स आए हैं वो क्या आए हैं, 1 1। तो अगर हम लोग ये दोनों डिजिट्स को ऐड करते हैं, यानी कि इनका अगर सम करते हैं तो क्या मिलता है, 2 मिलता है। तो यहाँ पे तो हमको क्या बोला है कि एटलीस्ट 10 मिलना चाहिए। एटलीस्ट 10 मतलब कम से कम 10 मिलना चाहिए। अगर 10 से कम मिला तो मतलब ये वाला जो हमारा आउटकम है वो इस कंडीशन के फेवर में नहीं है। तो यहाँ पे 10 से कम मिल रहा है ना सम, तो यानी कि ये वाला जो हमारा आउटकम है वो इस कंडीशन के फेवर में नहीं है। वैसे ही ये वाला हमारा आउटकम जो होगा वो फेवरेबल आउटकम नहीं होगा, क्योंकि 1 + 2 क्या होगा, 3, एंड 3 जो है वो क्या है, 10 से छोटा है। वैसे ही ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे क्या है 6 + 1, यानी कि 1 + 6 करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, एंड 7 जो है वो 10 से छोटा है, बरोबर। वैसे ही ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा।
ओके तो सबसे पहला जो हमारा आउटकम है ना, जो इस कंडीशन के फेवर में है, वो वाला कौन सा आउटकम होगा पता है आपको? ये वाला होगा, ये वाला देखो 4,6 वाला। क्योंकि यहाँ पे देखो जब आप क्या करोगे, ये 4 और 6 को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। और यहाँ पे क्या बोला था कि सम करने के बाद कितना मिलना चाहिए? एटलीस्ट 10 मिलना चाहिए, कम से कम 10 मिलना चाहिए, और यहाँ पे 10 मिल गया। तो यानी कि ये हमारा पहला आउटकम है जो इस कंडीशन के फेवर में है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 4,6। ओके, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 4,6, उसके बाद फिर से एक कॉमा लगा देंगे। अब देखते हैं हमारा दूसरा आउटकम जो इस कंडीशन के फेवर में है, वो है ये वाला आउटकम। क्योंकि यहाँ पे देखो 5,5 है ना, तो अगर हम लोग ये दोनों डिजिट को ऐड करते हैं तो यहाँ पे भी हमको क्या मिल रहा है? एटलीस्ट 10 मिल रहा है, यानी कि 10 मिल रहा है। ओके, वैसे ही आगे देखो ये वाला आउटकम भी हमारे इस कंडीशन के फेवर में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जो डिजिट्स है वो क्या है? 5 और 6। तो जब हम लोग ये दोनों डिजिट्स को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है हमको? 5 + 6 कितना होता है? 11, है ना। तो एटलीस्ट 10 का मतलब क्या? कम से कम 10 होना चाहिए। अगर 10 से ज्यादा मिला तो भी चलेगा, तो यहाँ पे 11 मिला है तो ये भी चलेगा। उसके बाद ये वाला आउटकम, फिर ये वाला आउटकम और ये वाला आउटकम। तो यहाँ पे जो ये सर्कल में जो हमने आउटकम, मतलब जो भी आउटकम्स को हमने क्या किया है, सर्कल में किया है, वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे? फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे ये वाले कंडीशन के। ठीक है, तो अब हम लोग फेवरेबल कंडीशन को फेवरेबल आउटकम को क्या करेंगे? सेट के फॉर्म में लिखेंगे, वही हमारा इवेंट ए हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं। तो नेक्स्ट होगा हमारा 5,5। ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो आप। फिर होगा हमारा नेक्स्ट होगा 5,6, फिर नेक्स्ट होगा हमारा 6,4, है ना, 6,4, और फिर कॉमा, नेक्स्ट होगा हमारा, नीचे लिखती हूँ जगह नहीं है इसलिए, नेक्स्ट होगा 6,5, फिर कॉमा, एंड लास्ट हो जाएगा 6,6। देखो 6,6 क्या होता है? यानी कि 6 + 6 क्या होगा? 12, एंड 12 चलेगा, है ना, क्योंकि अगर सम करने के बाद हमको क्या मिलना चाहिए? एटलीस्ट 10 मिलना चाहिए। 10 मतलब क्या? एटलीस्ट 10 का मतलब क्या होगा? 10 या 10 से ऊपर अगर कुछ भी मिला तो भी चलेगा। तो 6 और 6 कितना होता है? 12 होता है, तो चलेगा। तो यानी कि यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा इवेंट ए। अब हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए लिखेंगे, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए कितना है? देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, यहाँ पे देखो इसको ये जो है वो हमारा पहला सैंपल पॉइंट है। ठीक है, तो 1 ये हमारा दूसरा सैंपल पॉइंट, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5th और ये 6, यानी कि 6 है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे? जो हमारा मेन जो हमको फाइंड करना है वो है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ए क्या होगा? क्या फॉर्मूला होगा हमारा? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए है 6 और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस है 36। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन देखो इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग ला सकते हैं ना, यानी कि ये आगे भी और फर्दर सॉल्व हो सकता है। जैसे कि वी नो दैट 6 1 6, 6 6 36, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1/6। न्यूमरेटर में है 1 अपॉन डिनोमिनेटर में है 6, यानी कि 1/6 इज अवर आंसर। ओके, समझ में आया? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? जब हम लोग क्या करते हैं, दो डाइस को क्या करते हैं? रोल करते हैं साइमल्टेनियसली, तो जो प्रोबेबिलिटी है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस जो है वो क्या मिलेगा? एटलीस्ट 10 मिलेगा। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/6। ओके, इसका मतलब ये होता है। तो चलो अभी हम लोग करते हैं हमारा इवेंट बी। इवेंट बी जो है वो क्या है? देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सब कुछ लिख के रखा है ताकि हमारा टाइम पास ना हो। ठीक है, तो आपको ऐसे ही एग्जाम में लिखना है, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। आपको ये नहीं लिखना है, ठीक है, सैंपल स्पेस सिर्फ ऊपर एक बार ही लिखना है, स्टार्टिंग में सिर्फ सैंपल स्पेस लिखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने फिर से सैंपल स्पेस लिखा था यहाँ पे, तो ये आपको फिर से नहीं लिखना है, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको मतलब फिर से कॉपी पेस्ट किया है। वैसे ही नीचे भी देखो मैंने कॉपी पेस्ट किया है ताकि मैं आपको सारे इवेंट्स जो है ना वो बहुत अच्छे से समझा सकूं। तो आपको सिर्फ एक बार ही सैंपल स्पेस लिखना है, ठीक है। नीचे भी देखो मैंने कॉपी पेस्ट किया है, तो ये तो मैंने सिर्फ आपके लिए किया है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो चलो अभी हम लोग अपना इवेंट बी देखते हैं। इवेंट बी क्या है? आपको ऐसे सब लिखना है, ठीक है, ये इवेंट बी वगैरह ये सब लिखना है। तो इवेंट बी क्या है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज 33। ओके, यहाँ पे देखो अच्छे से पढ़ो, ये वाला जो इवेंट है ना उसको अच्छे से पढ़ो। सम मतलब क्या? सम मतलब एडिशन। तो यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे ये जो कंडीशन है वो क्या है कि जो अपर फेस में जो डिजिट्स मिले हैं
उसका अगर हम लोग क्या करते हैं, सम करते हैं, यानी कि उनको ऐड करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, 33 मिलता है। ये वाली हमारी कंडीशन है। तो चलो देखते हैं कि इस कंडीशन के फेवर में हमारे कौन कौन से आउटकम्स है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग की दिमाग लगाओ, जो हमारे अपर फेस में सबसे बड़े जो डिजिट्स है वो हमको क्या मिल सकते हैं, 6 मिल सकते हैं, उससे बड़ा हमको कुछ नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे देखो, ये वाला जो है ना, ये वाला आउटकम देखो, लास्ट वाला आउटकम, तो ये जो 2 डिजिट्स मिले हैं हमको अपर फेस में, इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 12 मिलता है। तो यानी कि सबसे बड़ा नंबर 12 ही हो सकता है। यानी कि अगर जो अपर फेस में जो डिजिट्स मिले हैं हमको, ओके, 2 डाइस को रोल करने के बाद अपर फेस में जो डिजिट्स मिले हैं वो 2 डाई के ऊपर, वो सबसे बड़े डिजिट्स क्या हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। और जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 12 मिलता है। ओके, तो 33 मिलना तो पॉसिबल है ही नहीं। यानी कि ऐसे हमारे पास कोई भी अपर फेस में डिजिट्स नहीं है जिसका अगर हम लोग क्या करते हैं, सम करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 33 मिलता है। ऐसा कोई भी, मतलब ऐसा कोई भी हमारा आउटकम नहीं है जो उस कंडीशन में, यानी कि इस कंडीशन के फेवर में है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हमारा इवेंट बी क्या होगा, इसका मतलब हमारा इवेंट बी जो है वो क्या होगा, एम्प्टी होगा, एम्प्टी इवेंट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा के छोड़ देंगे, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे, खाली छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई आउटकम ही नहीं है जो इस कंडीशन के फेवर में है ना। तो हम लोग यहाँ पे b इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लगा के छोड़ देंगे। ओके, इसके अंदर एक भी ऐसा आउटकम नहीं है। तो यानी कि फिर अभी हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी क्या हो जाएगा फिर, तो यहाँ पे तो एक भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि एक भी सैंपल पॉइंट नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर 0 है। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी जो है वो क्या है, 0 है। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, यानी कि क्या पॉसिबिलिटी है, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये इवेंट बी जो है वो होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो प्रोबेबिलिटी होगी 0। आंसर होगा हमारा 0। देयर इज 0 पॉसिबिलिटी, या वी कैन ऑल्सो से देयर इज 0 चांसेस कि ये जो इवेंट बी है वो होगा, क्योंकि वो होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट बी तो है 0 और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस है 36। तो 0 अपॉन 36 इज व्हाट, 0, यानी कि आंसर आया है 0। ऑब्वियसली 0 ही होगा, है ना। क्या मतलब कि आप ही दिमाग लगाओ, अगर हम लोग 2 डाइस को क्या करते हैं, रोल करते हैं साइमल्टेनियसली, साथ में रोल करते हैं, और मैं अगर तुम लोग को बोलूं, मैं अगर बोलूंगी कि जो डिजिट्स है ना अपर फेस में, उनका जब हम क्या करते हैं, सम करते हैं ना, तो क्या मिलेगा, 33 मिलेगा। ऐसा देखो, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, ऐसा आउटकम मिलेगा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है बताओ, तो आप लोग क्या बोलोगे, इसकी तो 0 प्रोबेबिलिटी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो डिजिट्स होते हैं अपर फेस में, उनको अगर हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो कभी भी 33 आएगा ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा बड़ा नंबर क्या होगा हमारा, 12 होगा, इससे बड़ा नंबर तो हमको मिलेगा ही नहीं। तो 33 तो बहुत दूर की बात है, 13 भी नहीं मिलेगा, है ना। तो ऐसे इसकी, ये इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 0 है। ओके, समझ में आया। चलो इवेंट सी देखते हैं। इवेंट सी क्या है, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकेंड डाई। ओ हाँ, ये हो सकता है, ये इवेंट हो सकता है। लेट्स सी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इवेंट सी को लिखेंगे हम लोग, कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि जो फर्स्ट डाई है ना, उसमें क्या होना चाहिए, बड़ा नंबर होना चाहिए सेकेंड डाई से, यानी कि फर्स्ट डाई में बड़ा नंबर होना चाहिए सेकेंड डाई से। तो चलो देखते हैं कि इस कंडीशन के फेवर में कौन कौन से आउटकम्स है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने सैंपल स्पेस बाजू में कॉपी पेस्ट करके रखा है ताकि हम लोग अच्छे से इवेंट को समझ सके। तो यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट डाई में, देखो ध्यान से सुनना, फिर से मैं बता रही हूँ, फर्स्ट डाई में क्या होना चाहिए, जो डिजिट है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए सेकेंड डाई से। ओके, स्ट्रिक्टली क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो हमारा पहला आउटकम है वो इस कंडीशन के फेवर में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट डाई और सेकेंड डाई में जो डिजिट्स है वो क्या है, बराबर है। तो हम लोग का ये वाला जो आउटकम है वो इस कंडीशन के फेवर में नहीं है। सेकेंड वाला जो आउटकम है वो भी इस कंडीशन के फेवर में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट डाई में छोटा है डिजिट,
सेकेंड डाई से, तो ये वाला भी नहीं चलेगा, ये वाला भी नहीं चलेगा, वैसे ही ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा और ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये सारे देखो, ये जो हमारा रो 1 था ना, ये जो रो 1 था, फर्स्ट रो था, इसमें जो फर्स्ट डाई है उसमें डिजिट क्या है, छोटा है सेकेंड डाई से, तो ये तो नहीं चलेगा हमको। तो यहाँ पे क्या बोला है, हमको क्या चाहिए, फर्स्ट डाई में डिजिट बड़ा चाहिए सेकेंड डाई से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला, हाँ ये वाला हमारा फेवरेबल आउटकम है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट डाई में जो डिजिट है वो बड़ा है सेकेंड डाई से, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखो, फिर ये वाला हमारा फेवरेबल आउटकम होगा और ये वाला होगा, ओके। और बाकी ये सब नहीं होंगे, ये सब कोई भी नहीं होंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्रॉस कर देती हूँ। वैसे ही नेक्स्ट ये वाला होगा, ये वाला होगा और ये वाला होगा, है ना, बाकी कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना, उसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करो, तो आपको खुद को भी समझ में आ जाएगा कि ये जो अंडरलाइन वाले जो आउटकम्स है उसमें फर्स्ट डाई में जो डिजिट्स है, जो डिजिट है वो क्या है, बड़ा है सेकेंड डाई से, ओके। तो यहाँ पे देख लो, ये सारे जो अंडरलाइन किए हैं वो हमारे फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे। तो चलो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फेवरेबल आउटकम को। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा 2,1, ओके। यहाँ पे देखो, अगर आप लोग ने लाइन वाइज नहीं लिखा ना तो भी चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमको लाइन वाइज ही लिखना है, लाइन वाइज नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, यानी कि ऑर्डर में नहीं लिखा तो भी चलेगा, बस सारे लिख देना, सारे जो हमारे फेवरेबल आउटकम है ना वो जरूर लिख देना, ठीक है। तो 2,1 हमने लिख दिया, उसके बाद हम लोग लिखेंगे 3,1 एंड देन फिर हमारा होगा 3,2, ठीक है। मैं फटाफट लिख देती हूँ, आप ऑब्जर्व कर लो। हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हो गया हमारा इवन सी, ठीक है। इवन सी को हमने सेट के फॉर्म में लिख दिया है। अब आ जाते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवन सी लिखेंगे। कितने सैंपल पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1 4 14, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो इवन सी है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवन सी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस, ओके। तो यहाँ पे देखो, जो इवन सी है इसके अंदर कितने सैंपल पॉइंट्स है, 14, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो सैंपल स्पेस था कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसके अंदर कितने सैंपल पॉइंट्स थे, 36 थे, तो यानी कि नीचे आ जाएगा अपॉन में 36, ओके। तो चलो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये दोनों जो है वो 2 के टेबल में जाते हैं, राइट, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 8 जा 16, वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा 2 7 जा 14, दैट इज हमारा आंसर होगा 7/18, ओके। तो यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है कि जो डिजिट है फर्स्ट डाई में वो क्या है, ग्रेटर है डिजिट जो है सेकेंड डाई उससे, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 7/18, ठीक है, समझ में आया। तो ये था हमारा आंसर। तो ये हो गया हमारा सेकेंड वन। चलो अभी हम लोग करते हैं थर्ड वन। तो यहाँ पे देखो थर्ड वन क्या दिया है, देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स each bearing one of the numbers from 1 to 15. One ticket is drawn at random from the box. Find the probability of event that the ticket drawn is number 1 shows as even number, number 2 shows a number which is a multiple of 5. तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारा जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना उसको समझते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, एक बॉक्स है, उसके अंदर कितने टिकट्स है, 15 टिकट्स है, ओके। थोड़ा सा क्वेश्चन को गहराई से समझने की कोशिश करो। यहाँ पे एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर कितने टिकट्स है, 15 टिकट्स है, ओके। कितने टिकट्स है, 15 टिकट्स है। और यहाँ पे क्या बोला है कि ईच टिकट, यहाँ पे देखो क्या बोला है, जो हमारे 15 टिकट्स है ना उसमें जो ईच टिकट है यानी कि हर एक टिकट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है फ्रॉम 1 to 15, ओके। तो यानी कि ऐसे 15 टिकट्स होंगे और हर एक टिकट के ऊपर क्या है, नंबर लिखा हुआ है। और नंबर कहां से कहां तक लिखा हुआ है, 1 से 15, ओके। यानी कि यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे इस टिकट के ऊपर नंबर 1 लिखा है, इस टिकट के ऊपर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, फिर नंबर 6 वाला हमारा कार्ड है, नंबर 7 टिकट वाला हमारा कार्ड है, ओके। तो ऐसे टोटल 15 टिकट्स है और 15 टिकट्स के ऊपर 15 नंबर्स लिखे हुए हैं, दैट इज 1 से लगा के 15 नंबर्स लिखे हुए हैं। अब हमको क्या बोला है कि ये बॉक्स है हमारे सामने, तो रैंडमली हमको क्या करना है, कोई भी एक टिकट को क्या करना है, पिक करना है,
ओके तो ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है और हमको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, कौन से इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। नंबर 1 कि वो जो टिकट है वो क्या होगा, इवन नंबर का होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करो। एंड नंबर 2 हमारा क्या है कि जो टिकट है उसके ऊपर जो नंबर होगा वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 5 होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करो। ठीक है तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम अपना सैंपल स्पेस लिखेंगे। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस मतलब ऑल द पॉसिबल आउटकम्स का सेट लेना। तो ऑल द पॉसिबल आउटकम्स में यानी कि हमारे जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो लिख देंगे। ओके तो यहाँ पे आएगा, देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ऊपर सबसे स्टार्टिंग में तो हम अपना रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स ईच बियरिंग वन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 15। ओके और 1 टिकट हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टिकट को रैंडमली क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो हमारा जो सैंपल स्पेस होगा वो होगा, देखो रैंडमली अगर हम लोग एक टिकट को निकाल रहे हैं तो वो जो टिकट है वो कुछ भी हो सकता है, वो जो टिकट है उसके ऊपर कोई भी नंबर हो सकता है 1 से लगा के 15 तक का, राइट। तो हमारा जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या हो जाएगा, 1 वाला टिकट हो सकता है, 1 नंबर वाला टिकट हो सकता है, या फिर वो 2 नंबर वाला टिकट हो सकता है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर वाला टिकट, 7 नंबर वाला टिकट, 8 नंबर वाला टिकट हो सकता है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यानी कि कोई भी टिकट हो सकता है, यानी कि उस टिकट के ऊपर कोई भी नंबर, ये जो नंबर है ना इसमें से कोई भी नंबर आ सकता है। ओके तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो कितने सैंपल पॉइंट है 15, तो 15 लिख देंगे। तो ये हो गया, इतना समझ में आया। ओके अब हम लोग क्या करेंगे, इवेंट को नाम दे देंगे। सपोज करो कि इवेंट ए जो है हमारा वो है शोज एन इवन नंबर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इवेंट ए की कंडीशन है। अब ये इवेंट ए की जो अब ये जो इवेंट जीप जो है ना, मतलब कि क्या बोलो अभी, वो छोड़ो। तो इवेंट ए जो है ना, मतलब कि ये इवेंट ए की कंडीशन है और इस कंडीशन के फेवर में कौन कौन से आउटकम्स है वो लिखेंगे अभी। तो इवेंट ए क्या हो जाएगा, क्या बोला है, शोज एन इवन नंबर। इवन नंबर तो आपको पता है क्या होता है, राइट। 2, 4, 6, 8, 12 है ना, ये सब हमारे इवन नंबर्स है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इवन नंबर जो है, मतलब ये जो कंडीशन है उसके फेवर में कौन कौन से आउटकम्स है। तो यहाँ पे देखो 2, फिर 4, 6 और फिर 8, 10 इज ऑल्सो इवन नंबर, 12, 14। तो ये सारे हमारे इवन नंबर्स है। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 और 12 और 14। तो ये हो गया हमारा इवेंट ए। ओके तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए जो होगा वो कितना होगा, यहाँ पे कितने मतलब एलिमेंट्स है या सैंपल पॉइंट्स भी बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 7 सैंपल पॉइंट्स है, तो 7 लिख देंगे। एंड फिर आ जाते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया 7 अपॉन यहाँ पे जो हमारा सैंपल पॉइंट्स है सैंपल स्पेस के अंदर वो है 15। तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 15 और ये है हमारा आंसर। 7 अपॉन 15 इज अवर आंसर। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर देखो हमारे पास एक बॉक्स है, उसके अंदर हमारे पास क्या है, टिकट्स है। ओके और टिकट्स के ऊपर क्या लिखे हैं, नंबर्स लिखे हैं। हर एक टिकट्स के ऊपर क्या किया है, नंबर लिखा है फ्रॉम 1 to 15। ओके और 15 टिकट्स है हमारे पास। तो अगर हम लोग रैंडमली क्या करते हैं, टिकट को निकालते हैं और वो जो टिकट है वो क्या होगा, इवन नंबर का होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, 7 अपॉन 15। ओके इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 7 अपॉन 15। ओके समझ में आया। चलो अभी इवेंट बी देखते हैं क्या लिखा है, शोज अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5। ओके तो चलो देखते हैं इस कंडीशन के फेवर में हमारे कौन कौन से आउटकम्स होंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो हमारे सारे आउटकम्स है, इसमें से जो मल्टीपल ऑफ 5 वाला जो आउटकम है वो कौन सा है। तो मल्टीपल ऑफ 5 वाला आउटकम ये है, 5 इज मल्टीपल ऑफ 5, फिर 10 इज मल्टीपल ऑफ 5 और 15 जो है दैट इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5। यानी कि हमारा जो इवेंट बी हो जाएगा वो हो जाएगा 5, 10, 15। ओके तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी जो होगा वो होगा 3। तो यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी जो है दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस एस।
ओके तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और अपॉन हमारा क्या है सैंपल स्पेस के अंदर कितने सैंपल पॉइंट्स है ऊपर देखते हैं 15 तो यहाँ पे आ जाएगा 15। अब यहाँ पे देखो ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकते हैं ना, वी नो दैट 3 1 जा 3 3 5 जा 15 तो दैट इज इक्वल टू 1/5 तो 1/5 इज अवर आंसर। ठीक है तो यानी कि अगर हम लोग रैंडमली क्या कर रहे हैं एक टिकट को निकाल रहे हैं और वो जो टिकट है वो क्या होगा मल्टीपल ऑफ 5 का होगा, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/5 की। ओके समझ में आया? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा थर्ड वन। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं फोर्थ वन क्या है देखते हैं। A 2-digit number is formed with digits 2, 3, 5, 7, 9 without repetition. What is the probability that the number formed is number 1 an odd number, number 2 a multiple of 5? तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हमारा जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो क्या है कि हमको क्या करना है, हमारे पास ये डिजिट्स है, एक मिनट यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ हमारे पास कौन कौन से डिजिट्स है 2, 3, 5, 7, 9। ओके ये हमारे पास डिजिट्स है और हमको ये डिजिट्स से क्या करना है 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। ओके 2 डिजिट नंबर हमको फॉर्म करना है एंड व्हाट इज द कंडीशन विदाउट रिपीटेशन, यानी कि हमको क्या करना है ये डिजिट का यूज करके 2 डिजिट नंबर जो 2 डिजिट नंबर होता है वो फॉर्म करना है, लेकिन हमको रिपीटेशन नहीं करना है। ओके हमको डिजिट को रिपीट नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, बहुत लोगों को तो ये पता भी होगा। तो यहाँ पे देखो पहले तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सारे डिजिट्स लिख देते हैं, यानी कि 2, 3, 5, 7, 9। ओके ये हमारे पास डिजिट्स है और अब ये डिजिट्स के मदद से हम लोग क्या करेंगे 2 डिजिट नंबर्स फॉर्म करेंगे विदाउट रिपीटेशन। रिपीटेशन नहीं करना है, रिपीटेशन नहीं करना है इसका मतलब क्या कि जो 22 है ना, जो 22 ये क्या है एक 2 डिजिट नंबर है। ओके लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है हमने रिपीटेशन कर लिया है, यहाँ पे देखो ये रिपीट हो गया है, जो हमारा 2 जो डिजिट है वो रिपीट हो गया है, तो हमको ये रिपीट नहीं करना है, डिजिट को रिपीट नहीं करना है, यानी कि ये वाला जो 2 डिजिट नंबर है वो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ओके तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 22 एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं तो हम लोग 2 डिजिट नंबर बनाते हैं। चलो तो फिर हम लोग क्या करेंगे 23, देखो ये दोनों को अगर हम लोग क्या करते हैं ये दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमको 2 डिजिट नंबर मिलेगा 23। उसके बाद हम लोग को 2 को कंबाइन करेंगे 5 के साथ, 2 को कंबाइन करेंगे 5 के साथ, फिर 2 को कंबाइन करेंगे 7 के साथ, फिर 2 को कंबाइन करेंगे 9 के साथ, तो यानी कि 23, उसके बाद बनेगा 25, उसके बाद बनेगा 27, उसके बाद बनेगा 29। ओके तो ये देखो ये हमारे 2 डिजिट नंबर्स हो गए और यहाँ पे कुछ भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है। वैसे ही अभी हम लोग क्या करेंगे, 3 को फोकस में लेंगे। ओके उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे 3 को कंबाइन करेंगे 2 के साथ, तो चलो अभी हम लोग क्या करेंगे 3 को कंबाइन करेंगे 2 के साथ तो 32 बनेगा। उसके बाद देखो 33 हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि 33 में क्या हो रहा है रिपीटेशन हो रहा है, डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, तो यानी कि 33 नहीं ले सकते। तो फिर 3 को कंबाइन करेंगे 5 के साथ, यानी कि 35 हमारा 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, फिर 37, उसके बाद 39। ओके तो 37, 39, तो हमने क्या किया ये जो 3 है उसको कंबाइन किया 2 के साथ, 5 के साथ, 7 के साथ और 9 के साथ। वैसे ही फिर अभी हम लोग क्या करेंगे फोकस में किसको लेंगे, फोकस में लेंगे 5 को, और फिर 5 को कंबाइन करेंगे 2 के साथ, 3 के साथ, 7 के साथ, 9 के साथ। फिर उसके बाद हम लोग फोकस में लेंगे 7 को, फिर 7 को कंबाइन करेंगे हम लोग 2 के साथ, 3 के साथ, 5 के साथ और 9 के साथ। वैसे ही लास्ट में हम लोग फोकस में लेंगे 9 को कंबाइन करेंगे हम लोग 2 के साथ, 3 के साथ, 5 के साथ और 7 के साथ। तो ऐसे हमारे ये सारे 2 डिजिट नंबर्स बनेंगे। ठीक है और यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ करने के लिए नहीं बोला है, इसलिए ध्यान से सुनना, इसलिए हम लोग 22 जो हमारा 2 डिजिट नंबर है, 33 जो है, 55 जो है, 77 जो है और 99 जो है, ये वाले जो 2 डिजिट नंबर्स है उनको हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ करने के लिए नहीं बोला है। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा वही जो हमारा सैंपल स्पेस है वो क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये जो हमारे डिजिट्स है इनके मदद से जो 2 डिजिट नंबर्स फॉर्म हो रहे हैं वो सारे हम लोग लिखेंगे। ओके तो यहाँ पे सबसे पहले तो स्टार्टिंग में सोल्यूशन के एकदम स्टार्टिंग में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो लिखेंगे। हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड विथ डिजिट्स 2, 3, 5, 7, 9 विदाउट रिपीटेशन। ओके ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन से कितने 2 डिजिट्स नंबर बनते हैं। तो सबसे पहले 23 लिखेंगे, उसके बाद क्या होगा बताओ, नेक्स्ट
25, उसके बाद 27 एंड फिर 29 एंड फिर होगा हमारा 32, 35, 37, 39 ओके एंड देन होगा हमारा 52, 53, 57, 59। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हम लोग ये 2 डिजिट नंबर्स को फॉर्म कर रहे हैं। ओके तो अच्छे से लिखना सारे जो 2 डिजिट्स नंबर है वो लिखना। कोई भी अगर सपोज करो एक भी नंबर आपका मिसिंग हो जाता है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर लेगा। ओके ये प्रॉब्लम क्रिएट कर लेगा आपके, थोड़ा फिर क्या हो जाएगा, सोल्यूशन थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा। तो 72 फिर 73 लिखेंगे और फिर 75 और फिर 79 एंड उसके बाद होगा हमारा 92। ओके 92, 93, 95 और 97 ओके और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अभी हम लोग क्या लिखेंगे, अभी हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू व्हाट। तो कितने सैंपल पॉइंट्स है देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ओके तो 20 आ गया। ठीक है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस इज 20। चलो अभी इवेंट ए को देखते हैं। इवेंट ए जो है वो क्या है, एन ऑड नंबर, यानी कि जब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये डिजिट के मदद से, ये जो डिजिट है हमारे पास, इसके मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो 2 डिजिट नंबर फॉर्म कर रहे हैं, तो वो जो 2 डिजिट नंबर है वो क्या है, ऑड नंबर है। ये हमारा इवेंट है। अब इस इवेंट को सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सेट के फॉर्म में लिखेंगे। तो चलो देखते हैं कि ये जो 2 डिजिट नंबर्स के ये जो 2 डिजिट नंबर्स फॉर्म हुए हैं, इसमें से हमारा ऑड नंबर कौन कौन सा है। तो चलो यहाँ पे ऑड नंबर्स कौन सा है, देखो ऑड नंबर का डेफिनेशन क्या है। ऑड नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, जो नंबर हमारे इवन नंबर नहीं है वो हमारे ऑड नंबर हो जाते हैं। ठीक है ध्यान से सुनना, ऑड नंबर का डेफिनेशन क्या है कि जो नंबर हमारे इवन नहीं है वो क्या होते हैं, हमारे ऑड नंबर हो जाते हैं। सिंपल। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो हमारा नंबर है 23 इवन नंबर है क्या, नहीं, तो मतलब ये ऑड हो गया, तो 23 इज ऑड नंबर। वैसे ही 25 इज ऑल्सो ऑड नंबर, है ना, 27 इज ऑल्सो ऑड नंबर, फिर 29 जो है ये भी ऑड नंबर है। अब यहाँ पे देखो 32 तो इवन नंबर है, मतलब ये ऑड नहीं हो सकता। फिर 35, 37, 39 ये तीनों भी ऑड नंबर है, तो 35, 37, 39 ये भी ऑड नंबर है। उसके बाद 52 हमारा इवन नंबर है, मतलब ये ऑड नहीं होगा। तो नेक्स्ट होगा हमारा 53, 57, 59। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे 53, 57, 59। ठीक है कॉमा वगैरह सब अच्छे से लगाना। 72 तो हमारा इवन नंबर है, मतलब ये ऑड नहीं हो सकता। देन 73, 75, 79। ठीक है 73, 75 और 79 ये हमारे तीनों इवन नंबर। उसके बाद ये हमारे तीनों ऑड नंबर्स। उसके बाद 92 इवन नंबर है, मतलब ये ऑड नहीं होगा। और फिर ये लास्ट के जो तीनों नंबर्स है दैट इज 93, 95 और 97 ये भी हमारे क्या है, ऑड नंबर्स है। ओके तो कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो इतने ये सारे हमारे ऑड नंबर्स है। तो ये सारे जो आउटकम्स देख रहे हो ये क्या है, हमारे फेवरेबल आउटकम है इस वाले कंडीशन के। ओके तो यानी कि अभी हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए जो होगा दैट इज इक्वल टू कितने हैं देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी कि 1 6। अब हम लोग इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस एस। तो दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, इवेंट ए में कितने सैंपल पॉइंट्स है 16 अपॉन सैंपल स्पेस के अंदर कितने सैंपल पॉइंट्स है 20। तो यहाँ पे आ जाएगा 20। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे बिकॉज ये दोनों 4 के टेबल में जाते हैं, राइट। यहाँ पे आएगा 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 यानी कि हमारा आंसर है 4/5। 4/5 का मतलब क्या होता है, चलो बताओ। 4/5 मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारे पास डिजिट्स अवेलेबल है, ये डिजिट्स के मदद से हम लोग अगर क्या करते हैं 2 डिजिट नंबर फॉर्म करते हैं, और वो जो 2 डिजिट नंबर है वो क्या है, ऑड नंबर है। वो जो 2 डिजिट नंबर है वो क्या है, ऑड नंबर है। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 4/5 है। ओके समझ में आया। वैसे ही अभी हम लोग क्या करेंगे, इवेंट बी को देखेंगे, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, अ मल्टीपल ऑफ 5
यानी कि जो 2 डिजिट नंबर होगा वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 5 होगा। तो चलो यहाँ पे हम लोग इवेंट बी जो है उसको सेट के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो मल्टीपल ऑफ 5 जो है हमारे वो कौन कौन से नंबर है, ये देखो, एक 25, दिस इज मल्टीपल ऑफ 5, 35 इज मल्टीपल ऑफ 5, उसके बाद हमारा क्या होगा, हाँ 75 इज मल्टीपल ऑफ 5 और 95 इज मल्टीपल ऑफ 5। बाकी कोई देख रहे हो कोई और है क्या मल्टीपल ऑफ 5? नहीं। यहाँ पे देखो मल्टीपल ऑफ 5 जो नंबर्स होते हैं इसको कैसे पहचानोगे बताओ, इसको कैसे पहचानोगे? बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोज करो ये हमारा टेंस प्लेस है और ये हमारा यूनिट प्लेस है। ओके, तो अगर यूनिट प्लेस जो होता है ना, यूनिट प्लेस में अगर क्या है 0 और 5 है, ध्यान से सुनना, यूनिट प्लेस में अगर क्या है 0 या फिर 5 है तो मतलब वो वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 5 होगा। तो इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर देखो, एक मिनट बताती हूँ, यहाँ पे ऊपर देखो, यहाँ पे देखो, ये जो है 25 इज व्हाट, मल्टीपल ऑफ 5। ये हमको कैसे पता चला, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में क्या है 5 है, देखो यहाँ पे 5 है। वैसे यहाँ पे देखो 35 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5, ये कैसे पता चला, क्योंकि देखो यूनिट प्लेस में क्या है 5 है। वैसे ही यहाँ पे देखो किसी और के यूनिट प्लेस में आपको 5 नजर नहीं आ रहा है, राइट, और ना ही 0 नजर आ रहा है। इसका मतलब एक तो ये है हमारा मल्टीपल ऑफ 5, ये है मल्टीपल ऑफ 5, और ये जो नंबर है वो भी मल्टीपल ऑफ 5 है, और ये जो नंबर है वो भी क्या है, हमारा मल्टीपल ऑफ 5 है। तो चलो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इवेंट बी लिखते हैं। तो सबसे पहला है 25, उसके बाद 35, उसके बाद 75 और उसके बाद 95। ओके, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी। तो चलो लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 है तो 4 लिख देंगे, एंड देन फिर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू, एक मिनट, हाँ, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी बोले या नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट बी बोले, एक ही बात है। एलिमेंट्स बोलो या सैंपल पॉइंट्स बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने सैंपल पॉइंट्स है इवेंट बी के अंदर, 4 है, तो यहाँ पे ऊपर 4 आ जाएगा, अपॉन सैंपल स्पेस के अंदर हमारे कितने सैंपल पॉइंट्स थे, 20, तो नीचे आ जाएगा 20। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, हाँ कर सकते हैं। तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, दैट इज इक्वल टू 1/5। तो 1/5 इज अवर आंसर। ओके, तो ये हो गया हमारा 4th वन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सोल्यूशन आप इसी प्रकार से लिखना, अगर आप इसी प्रकार से लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये जो लास्ट क्वेश्चन है वो कार्ड्स के ऊपर है। किसके ऊपर है? कार्ड्स के ऊपर है। कार्ड्स कहाँ पे है? नीचे मैंने देखो कार्ड्स का फिगर आपके लिए रखा है। तो ये हमारा कार्ड है। ओके, ये हमारे कार्ड्स है। 52 प्लेइंग कार्ड्स सबको पता होगा, है ना, 52 प्लेइंग कार्ड्स। और ये जो कार्ड्स है ना, इसकी बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए मतलब क्या, कि जो ये हमारे 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें 4 सूट्स होते हैं, राइट, 4 सेट्स होते हैं। 4 सेट्स होते हैं मतलब यहाँ पे देखो, ये जो फर्स्ट रो है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये रो 1 है हमारा, उसके बाद ये रो 2 है, ये रो 3 है, और ये रो 4 है। एक मिनट, हाँ थोड़ा सा नीचे आ जाती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, फिर से देख लो, यहाँ पे देखो, ये जो है वो रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, और ये रो 4 है। तो अगर आप लोग रो 1 में जो कार्ड्स देख रहे हो ना, ये हमारे स्पेड है, यानी कि ये वाला जो सेट है वो कौन सा है? स्पेड का सेट है। स्पेड की स्पेलिंग क्या है? SPHADE, स्पेड, हाँ ठीक है, मतलब जो भी है स्पेलिंग अभी मेरे को ठीक है। चलो अभी मान लो कि ये जो है ना, स्पेलिंग थोड़ा सा शायद मिस्टेक हो सकता है। तो ये जो फर्स्ट रो में जो आप लोग ये सेट देख रहे हो ना, ये स्पेड वाला सेट है, ठीक है। और जो सेकंड वाले रो में जो आप लोग ये सेट देख रहे हो, ये जो कार्ड्स है वो डायमंड के कार्ड है। किसके है? डायमंड के। देखो ऐसा है डायमंड जैसा, ऐसे डायमंड काजू कतली होती है ना, वैसा ये डायमंड। ओके, उसके बाद जो थर्ड रो में आप लोग जो सेट देख रहे हो वो हार्ट वाला है। हार्ट तो सबको पता होगा, है ना, हार्ट। एंड देन रो 4 में जो हमारे ये कार्ड्स है वो कौन सा सेट है? ये है हमारा क्लब वाला। और आपको हर सेट में कितने मिलेंगे? 13 प्लेइंग कार्ड मिलेंगे। यहाँ पे देखो 13 प्लेइंग कार्ड्स मिलेंगे। तो ये जो पूरा सेट है हमारा स्पेड का, इसमें टोटल 13 कार्ड्स है। ओके, यहाँ पे आप लोग काउंट कर लेना, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो ये 13 कार्ड्स हो गए, 1 3 13। वैसे ही हर एक सेट में 13 कार्ड्स मिलेंगे। तो 13 कार्ड्स स्पेड के, 13 कार्ड्स डायमंड के, 13 कार्ड्स हार्ट के, 13 कार्ड्स
क्लब के। तो टोटल अगर करोगे तो आपको 52 मिलेगा। ओके, 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 करोगे तो आपको 52 मिलेगा। और अगर तुम लोग ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे भी आप लोग बोल सकते हो कि 26 होते हैं हमारे रेड के कार्ड और 26 होते हैं हमारे ब्लैक के कार्ड। ओके, तो यहाँ पे देखो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 26 हमारे रेड कार्ड्स होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। ठीक है, रेड में क्या होता है, रेड कार्ड में क्या होता है, एक तो डायमंड आ जाता है और हार्ट आ जाता है ना। और ब्लैक कार्ड में क्या होता है, स्पेड आ जाता है और क्लब आ जाता है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो। तो चलो अभी हम लोग अपने क्वेश्चन को करते हैं। बिकॉज कार्ड वाला जो है, ये कार्ड के जो बेसिक नॉलेज है वो मैंने आपको ऑलरेडी बेसिक वाले वीडियो में बताई है, तो आपको आई थिंक कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि क्या बोला है, देखो, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नंबर 1 एन एस, नंबर 2 अ स्पेड। ओके, तो यहाँ पे देखो स्पेड की स्पेलिंग मैंने एक्चुअली में रॉन्ग लिखी थी, SPADE है, मैंने शायद SH कुछ लिख दिया था, SPH लिख दिया था। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको क्या बोला है कि जो हमारे 52 प्लेइंग कार्ड्स है, ओके, उसमें से अगर हम लोग क्या करते हैं, रैंडमली एक कार्ड को क्या करते हैं, पिक करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि हमको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो जो कार्ड होगा वो क्या होगा, एस वाला कार्ड होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करो। और अगर हम लोग क्या करते हैं, रैंडमली एक कार्ड को पिक करते हैं, तो वो वाला जो कार्ड होगा वो क्या होगा, स्पेड का कार्ड होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करो। ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो क्या करोगे आप लोग, सोल्यूशन में जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो लिख दोगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारा क्या है, हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स है, वेल शफल्ड है, हमको रैंडमली एक कार्ड को पिक करना है, ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो इसमें सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये जो हमारा कार्ड वाला जो एक्सपेरिमेंट होता है ना, उसमें हम लोग सैंपल स्पेस नहीं लिख पाते। सैंपल स्पेस जो होता है ना वो नहीं लिख पाते। क्यों नहीं लिख पाते, क्योंकि यहाँ पे देखो कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, और हर कार्ड को डिस्क्राइब करना इज नॉट पॉसिबल, राइट। हम लोग अभी ऐसे लिखेंगे क्या, स्पेड का एक का, फिर डायमंड का एक का, फिर क्या बोलेंगे, हार्ट का एस, फिर क्लब का एस, है ना, ये एस हो गए हमारे। उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेड की दुर्री, डायमंड की दुर्री, हार्ट की दुर्री, क्लब की दुर्री। तो मतलब हर कार्ड को डिस्क्राइब करना इज नॉट पॉसिबल। यानी कि यहाँ पे हम लोग ये 52 प्लेइंग कार्ड्स को अच्छे से डिस्क्राइब करके सैंपल स्पेस तैयार नहीं कर सकते, ये बहुत ही टाइम चला जाएगा। जैसे कि अगर आप लोग ऊपर देखोगे तो ऊपर हमारे जो सैंपल स्पेस था वो बहुत ही क्या था, लिमिटेड था, और बहुत ही आसानी से क्या हो रहा था, प्रिपेयर हो रहा था, राइट। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमको क्या करना था, 2 डिजिट नंबर्स फॉर्म करने थे, वो हमने बहुत फटाफट फॉर्म कर दिया और सैंपल स्पेस लिख दिया। वैसे ही थर्ड वन अगर देखोगे तो यहाँ पे भी कुछ खास हमारा सैंपल स्पेस नहीं था। यहाँ पे हमारे पास बॉक्स के अंदर 15 टिकट्स थे और वो 15 टिकट्स के ऊपर क्या लिखा था, 1 से लगा के 15 तक नंबर्स लिखे थे। तो ये भी बहुत ईजी वाला सैंपल स्पेस था। लेकिन यहाँ पे ये जो कार्ड वाला एक्सपेरिमेंट होता है ना, यहाँ पे सैंपल स्पेस हम लोग नहीं लिख पाते। तो फिर इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सैंपल स्पेस नहीं लिखेंगे, हाँ नहीं लिखोगे। अगर तुमने सैंपल स्पेस नहीं लिखा तो भी चलेगा, हम लोग बस इतना बोल देंगे, हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। नहीं देखो, ऐसे लिख सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो। क्या करेंगे देखो, रुको बताती हूँ, ऐसे लिख सकते हो, एक मिनट मैं आपको सोल्यूशन लिख के बताती हूँ। ऐसे बोल देंगे हम लोग, देयर आर 52 प्लेइंग कार्ड्स, है ना। सबसे पहले तो सबसे ऊपर अपना रैंडम एक्सपेरिमेंट लिख देना, उसके बाद हम लोग लिखेंगे देयर आर 52 प्लेइंग कार्ड्स। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बोलेंगे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 52। यानी कि जो सैंपल स्पेस होगा हमारा, ये जो सैंपल स्पेस होगा इसके अंदर कितने सैंपल पॉइंट्स होंगे, ऑब्वियसली 52 होने वाले हैं। लेकिन हम लोग नहीं लिख रहे हैं वो, क्योंकि दैट इज नॉट पॉसिबल, हर कार्ड को डिस्क्राइब करना इज नॉट पॉसिबल। तो ये सैंपल स्पेस, एस इज अवर सैंपल स्पेस, इसके अंदर जो सैंपल पॉइंट्स है वो 52 है। बस डायरेक्टली ये लिख देंगे, ठीक है। ये सैंपल स्पेस हमको नहीं लिखना है, बस आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। जो एस है वो क्या है, एस इज व्हाट, एस इज सैंपल स्पेस। एस जो है हमारा सैंपल स्पेस है, बस इतना लिख दोगे। देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस इज 52। तो चलो अभी यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं इवेंट ए। इवेंट ए हमारा क्या है, एन एस कार्ड, एस कार्ड। तो चलो इवेंट ए को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो, इस इवेंट को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट के फॉर्म में तो नहीं लिख सकते। यहाँ पे हम लोग ऐसे बोल देंगे, रुको पहले तो एस कार्ड, एस कार्ड क्या होता है वो देख लेते हैं। सबको पता है ना एस कार्ड मतलब क्या, एक्का। अरे एक्का हमारा, हाँ तो कितने एस कार्ड होते हैं बताओ,
हर सूट में, यानी कि हर सूट मतलब सेट भी बोल सकते हो, हर सेट में आपको एक एस कार्ड नजर आएगा। देखो ये एस कार्ड है, ये एस कार्ड है, ये एस कार्ड है और ये भी एस कार्ड है। तो देयर आर 4 एस कार्ड। ओके, तो यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इवेंट ए को हमको लिखना है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, देयर आर, एक मिनट थोड़ा सा लाइट कलर ले लेती हूँ। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे देयर आर 4 एस कार्ड्स, देयर आर 4 एस कार्ड्स। तो यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए डायरेक्टली हम लोग बोल देंगे 4। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए जो है वो हो जाएगा हमारा 4। अब हम लोग इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ओके मैंने बी लिख दिया गलती से, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस एस। तो दैट इज इक्वल टू एलिमेंट ए के अंदर, इवेंट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है या कितने सैंपल पॉइंट्स है, 4, अपॉन जो हमारा सैंपल स्पेस है उसके अंदर कितने सैंपल पॉइंट्स है, 52। तो यहाँ पे आ जाएगा 52, यानी कि 4/52 इज अवर आंसर। लेकिन इसको हम लोग और अच्छे से थोड़ा सा सिंपलीस्ट फॉर्म में लेके आ सकते हैं, जैसे कि वी नो दैट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 जा 15। तो दैट इज इक्वल टू 1/13। तो 1/13 इज अवर आंसर, 1/13 इज अवर आंसर, यानी कि 1/13 प्रोबेबिलिटी है कि जो वो कार्ड होगा, जो रैंडमली हम लोग वो कार्ड को पिक कर रहे हैं, तो वो कार्ड क्या होगा, एस वाला कार्ड होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/30। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इवेंट बी। इवेंट बी क्या है, अ स्पेड कार्ड, अ स्पेड कार्ड। तो यहाँ पे कितने स्पेड कार्ड होते हैं, देखो स्पेड क्या है, एक सेट है, एक सूट है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक सेट में आपको 13 कार्ड्स मिलेंगे, 13 कार्ड्स मिलेंगे। तो यानी कि वो जो स्पेड कार्ड्स होते हैं वो 13 होते हैं। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयर आर 13, एक मिनट ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है, देयर आर 13 स्पेड कार्ड्स, देयर आर 13 स्पेड कार्ड्स। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट बी जो होगा, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट बी जो होगा वो हो जाएगा 13। और अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस एस। ओके, तो चलो लिखते हैं नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस एस। तो यानी कि ये हो जाएगा 13 अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस कितना है, 52। तो इधर आ जाएगा नीचे 52। अब इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पे देखो 13 के टेबल में 52 आता है। ये थोड़े थोड़े जो है ना, ये जो आपको डिवाइड वाले जो है ना, वो आपको थोड़े से याद भी करने पड़ सकते हैं। कार्ड के टाइम पे क्या होता है, मोस्टली हमको ये 13/52 मिलता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 13 4 जो होता है ना, दैट इज 52। ठीक है, ये दिमाग में रख दो या कहीं पे लिख दो। तो यहाँ पे ये 13 1 जा 13, 13 4 हो जाएगा 52, दैट इज हमारा आंसर है 1/4। 1/4 मतलब क्या, 25% है ना, 1/4 मतलब 25%, एकदम स्टार्टिंग में बताया था ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास क्या है 52 प्लेइंग कार्ड्स है और हम लोग रैंडमली क्या करते हैं, एक कार्ड को पिक करते हैं, तो वो जो कार्ड है वो क्या होगा, स्पेड का कार्ड होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो है 1/4। 1/4 मतलब 25% इज द प्रोबेबिलिटी कि वो कार्ड क्या हो सकता है, स्पेड कार्ड हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे बस हमने ये पूरा प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से कर लिया है। ये क्वेश्चंस जो है वो आपको 3 to 4 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। तो दिस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, जो हमारे सॉल्व एग्जांपल्स है वो भी मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं। तो यहाँ पे देखो जो प्रैक्टिस सेट 5.4 है, उसके पीछे मतलब उसके आगे, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 5.4 के आगे जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है वो भी मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं। तो सॉल्व एग्जाम्पल वाला वीडियो भी आप देख सकते हो। अच्छे से जाओ, प्लेलिस्ट को चेक करो, सारे प्लेलिस्ट बहुत अच्छे से बने हुए हैं, सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं अलजेब्रा और ज्योमेट्री के, तो जाके जरूर देख लेना। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग प्रॉब्लम सेट को स्टार्ट करेंगे। और अगर आपकी कुछ और फरमाइश है तो जरूर मुझे बताना, मैं भी वो वाले वीडियोस आपके लिए लाऊंगी। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।